देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला सीधे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने उन पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। दूसरी ओर केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि रक्षा मंत्री के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है? विपक्ष क्यों लगातार रक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है? सरकार का जवाब क्या है और इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर क्या हो सकता है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। दरअसल विवाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सामने आया। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप राजनीति को सिर्फ खबर नहीं, मुद्दा समझकर देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी साफ और जमीनी बातें होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और पब्लिक पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपकी भागीदारी ही इस चर्चा को मजबूत बनाती है। विपक्ष का आरोप है कि संसद में दिए गए एक पुराने बयान और बाद में सामने आई आधिकारिक जानकारी के बीच विरोधाभास दिखाई देता है। कांग्रेस का कहना है कि यदि संसद में कोई गलत जानकारी दी गई है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री के बयान का गलत अर्थ निकाला गया है और विपक्ष राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। सरकार के अनुसार संसद में दिए गए बयान और बाद में जारी जानकारी को अलग अलग संदर्भों में देखा जाना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर संसद के भीतर और बाहर तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की भी बात कही, जबकि भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या फिर वास्तव में संसद में दिए गए बयान को लेकर कोई गंभीर विवाद खड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर यह पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। इसकी शुरुआत संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद हुई जिस पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए। कांग्रेस का आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ तथ्यों को संसद में सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया और बाद में सामने आई जानकारी से कई नए सवाल खड़े हो गए। इसी आधार पर विपक्ष ने कहा कि यदि संसद को गलत जानकारी दी गई है तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और रक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए। वहीं सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर बयान के कुछ हिस्सों को अलग करके पेश कर रहा है। सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री ने संसद में उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही जवाब दिया था और बाद में जिस तरह की बातें कही गईं उन्हें गलत तरीके से जोड़ा गया। इसी मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष लगातार इस मामले पर चर्चा और जवाब की मांग करता रहा, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर भी राजनीति कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि संसद देश का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है, इसलिए वहां दी गई हर जानकारी पूरी तरह सटीक होनी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष तथ्यों से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस्तीफा दिया है या सरकार ने उनसे इस्तीफा मांगा है। यानी फिलहाल इस्तीफे की मांग केवल विपक्ष की राजनीतिक मांग है, जबकि सरकार अपने रुख पर कायम है और सभी आरोपों को खारिज कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद के भीतर इस मुद्दे पर और बहस हो सकती है तथा सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे के दावों को लेकर नए तथ्य और तर्क सामने रख सकते हैं। इसी बीच इस मुद्दे पर करने के लिए तपक कर दिया है, प्रचार कर दिया है। पूरे विवाद ने संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक नई बहस को जन्म दे दिया। विपक्ष का कहना है कि यह केवल एक मंत्री का मामला नहीं है,
बल्कि संसद की गरिमा और जवाबदेही का प्रश्न है। कांग्रेस के नेताओं ने बार बार कहा कि यदि संसद में किसी भी प्रकार की गलत या अधूरी जानकारी दी जाती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। विपक्ष ने इसी आधार पर सरकार से विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग की और कहा कि देश को पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा और सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे को वास्तविक तथ्यों से अधिक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। सरकार के नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर तथ्यों को संदर्भ से अलग करके प्रस्तुत करना उचित नहीं है और इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकार का यह भी कहना है कि संसद में जो जानकारी दी गई वह उस समय उपलब्ध आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर दी गई थी और विपक्ष के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसी दौरान राजनीतिक विश्लेषकों की भी अलग अलग राय सामने आई। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और संसद में जवाब मांगना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं कुछ अन्य विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों में राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए और केवल आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही बहस होनी चाहिए। इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर भी कई तरह के दावे और वीडियो तेजी से वायरल हुए। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि संसद में जानबूझकर गलत जानकारी दी गई, जबकि दूसरी ओर कई पोस्ट में कहा गया कि विपक्ष ने बयान को अधूरा दिखाकर भ्रम फैलाया। हालांकि स्वतंत्र फैक्ट चेक करने वाले कई संगठनों ने लोगों से अपील की कि किसी भी वायरल वीडियो या पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसका पूरा संदर्भ और आधिकारिक रिकॉर्ड अवश्य देखें, क्योंकि कई बार छोटे छोटे वीडियो क्लिप पूरे बयान की सही तस्वीर नहीं दिखाते। अब पूरा राजनीतिक विवाद इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है कि संसद में दिए गए बयान की सही व्याख्या क्या है, विपक्ष जिन तथ्यों का हवाला दे रहा है उनका आधिकारिक आधार क्या है और सरकार अपने पक्ष में कौन कौन से दस्तावेज और रिकॉर्ड सामने रखती है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही सरकारी बयानों और आधिकारिक दस्तावेजों के माध्यम से और स्पष्ट हो सकते हैं। इसी कारण यह मुद्दा अभी भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है और संसद के आगामी सत्रों में भी इस पर तीखी बहस जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि आखिर संसद में विपक्ष ने किन किन आधारों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्षी नेताओं का कहना था कि जब देश राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार से जानकारी चाहता है तब संसद में दिया गया हर शब्द पूरी तरह स्पष्ट और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। कांग्रेस सहित